Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope everybody is fine. Kindly confirm in the chat box, am I audible? क्या आप लोग को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? काइंडली कंफर्म कर दें. यस सर. गुड. अच्छा बेटा, आप अपना माइक ओपन रखिएगा अहमद, ताकि आपसे कन्वर्सेशन हो सके ड्यूरिंग द लेक्चर. वन वर्ड आंसर जितने कोशिश करिएगा उनके आंसर चैट बॉक्स पे लिख दें, ठीक है? ओके सर. अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप JPEG फाइल्स, ठीक है? Does anybody have any idea what are JPEG files? My first question, what is a JPEG file? Okay, basically JPEG is first of all the photographic format. सही है. इमेजेस हमारी जितनी भी होती हैं उनको डिजिटली स्टोर करवाने के लिए एक बहुत मोस्ट कॉमन हम कह सकते हैं कि एक फॉर्मेट है JPEG. सही है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द JPG फॉर्मेट, ठीक है? अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास एक फिगर आप लोगों को सबको नजर आ रहा होगा, फिगर नंबर It's a 6.1. format which we can use in our computers and mobile easily Yes, to very good, open them, very to good, to open photos very good. or images. Yeah, basically what are we seeing in this photo is the 5 different images of a wheel. Okay, these all 5 are of the different image quality. So जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि A अगर हम लेफ्ट की साइड पे मूव करेंगे तो इमेज क्वालिटी शार्पर होती रहेगी, और अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो इमेज क्वालिटी लेसर होती रहेगी. अच्छा, अब हम इस चीज़ को क्यों समझ रहे हैं? बेसिकली इन्होंने क्या करा है, हमें जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट को समझाने के लिए, एक्सपर्ट ग्रुप को समझाने के लिए एक अच्छी इमेज को जिसके बहुत अच्छे ग्राफिक्स हैं उसको लो करा है, ठीक है, टिल द डी. अच्छा, डी तक पहले थोड़ा लो किया, फिर और लो किया, फिर और लो किया. तो इस तरह से अब थर्ड स्टेप तक इन्होंने इसको लो कर दिया. तो डी स्टेप तक आने, यानी थर्ड स्टेप तक आने के बाद ये बहुत फजी हो गई थी. फजी मीन्स के बहुत ब्लरी हो गई थी, सही है, और नज़र नहीं आ रही थी, और मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या बना हुआ है, सही है. दिस इज द रिजल्ट ऑफ चेंजिंग द नंबर ऑफ पिक्सल्स पर सेंटीमीटर. अच्छा, पीपीआई तो आप लोगों ने इससे पहले सुना होगा, पिक्सल पर इंच, सही है. ये ज़्यादातर मोबाइलों के अंदर, मोबाइलों की स्क्रीन रेजोल्यूशन के अंदर यूज़ होता है, ठीक है. बट आज एक आप लोग एक नई चीज़ सुन रहे होंगे, पिक्सल पर सेंटीमीटर. अच्छा, अब पिक्सल पर सेंटीमीटर क्या होता है? पिक्सल पर सेंटीमीटर काफ़ी हद तक पिक्सल पर इंच से ही रिलेट करता है, ठीक है. बस फ़र्क इसमें इतना है कि छोटी इमेजेस के लिए जो लेस देन एन इमेज, लेस देन एन इंच इमेजेस होती हैं या छोटी इमेजेस होती हैं, तो उनके लिए ज़्यादातर हम उनको मेजर सेंटीमीटर में कर रहे होते हैं, ठीक है. ये बस का टायर है, बहुत छोटा सा बना हुआ है, तो इस वजह से हम इसको सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं. यूज टू स्टोर द इमेज, सही है, दैट इज रिड्यूसिंग द पिक्चर रेजोल्यूशन. सही है. कह रहे हैं कि इमेज क्वालिटी जो हमने हल्की करी है, ये हमने क्या करा है, इसके पीछे लॉजिक क्या लगाई कि हमने इसकी रेजोल्यूशन को कम कर दिया. जाहिर सी बात है, स्क्रीन रेजोल्यूशन जितनी ज़्यादा होती है, पिक्चर की रेजोल्यूशन जितनी ज़्यादा होती है, हम सबको ये बात पता है कि हमारी जो इमेज है वो उतनी ही शार्पर होती है, ठीक है. सर, अभी यस, तक 4K से ज्यादा रेजोल्यूशन आई है मोबाइल्स के लिए? मोबाइल्स के लिए क्वेश्चन अच्छा है आपका. अच्छा देखें, ये बेसिकली है हमारा जनरल नॉलेज का सवाल, ठीक है.
ठीक है, अभी मुझे ये बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ तक एनीबॉडी कोई क्वेश्चन इस पैराग्राफ तक? नो सर। चलो वेरी गुड। जीके के जितने सवाल हैं हम कोशिश करेंगे उसको एंड में एंटरटेन करें। अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो फोकस्ड, बी फोकस्ड, ओके। इंशाल्लाह ताला सारे आप लोग के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम एंटरटेन कर देंगे जीके के इन द एंड। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है व्हेन अ फोटोग्राफिक फाइल अंडरगोस फाइल कंप्रेशन। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कह रहे हैं जब एक फोटोग्राफिक फाइल को हम एक फाइल कंप्रेशन के थ्रू जो है अंडरगो करवाते हैं तो फाइल साइज रिड्यूस हो जाता है। सही है, यानी बेसिकली हो तो ये रहा है बैकग्राउंड में कि उसकी रेजोल्यूशन कम हो रही है, बट हम उसको कर क्या रहे हैं, हम उसका जो फाइल है उसको कंप्रेस करवा रहे हैं। सही है, जो ह्यूमन प्रोसेस यानी ह्यूमन जो प्रोसेस करता है, ये तो कंप्यूटर कर रहा है ना प्रोसेस के, उसके पिक्सल्स को कम कर रहा है। ह्यूमन क्या करता है पिक्सल्स को कम करने के लिए? जो टेक्निक यूज करता है वो कहलाती है फाइल कंप्रेशन। सही है, फाइल कंप्रेशन को यूज करते हुए किसी भी बड़े से बड़े फाइल की बड़े से बड़े साइज की फाइल को छोटा करवाया जा सकता है। ठीक है, the trade-off for this file is reduced quality of the image. One of the file formats used to photographic file size known as SPAC. ठीक है, बहुत सारे फॉर्मेट्स के अंदर आप अपनी फाइल को स्टोर करवा सकते हैं, इमेज फाइल को। एक जो सबसे मशहूर फाइल फॉर्मेट है वो है आपका JPEG। ठीक है, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ लॉसी फाइल कंप्रेशन। ये एक एग्जांपल है, एक मिसाल है लॉसी फाइल की। अच्छा, हमारे पास दो कंप्रेशन टेक्निक्स होती हैं, एक लॉसी फाइल कंप्रेशन और दूसरी होती है लॉसलेस फाइल कंप्रेशन। अच्छा, लॉसी में क्या होता है? लॉसी में ड्यूरिंग द कंप्रेशन हमारे पास कुछ डेटा मिसप्लेस हो जाता है। सही है, कुछ डेटा हमारे पास क्या हो जाता है बेटा? कैन यू हियर मी अहमद? मिसप्लेस हो जाता है। मिसप्लेस हो जाता है। अच्छा, मिसप्लेस होने की वजह से क्या होता है कि इसका जो फाइल साइज है वो रिड्यूस ज्यादा हो जाता है। सही है, लेकिन बहुत इंक्रीज सारे हो जाता है। हैं। अच्छा, ये इरिवर्सिबल फॉर्मेट होता है। सही है, क्योंकि इसके अंदर आपका जो डेटा है वो मिसप्लेस हो जाता है। जिस तरह से अगर आप देखें तो अगर कोई फाइल डिलीट करने के बाद आप उसको रिसाइकल बिन से अपने कंप्यूटर से डिलीट कर दें तो आप उसको कभी भी रिस्टोर नहीं कर पा सकते। सही है, जी सर। यही एग्जाम्पल है एक लॉसी फाइल कंप्रेशन। इस तरह का ही आप लॉजिक समझ लें लॉसी फाइल कंप्रेशन की, इसको समझने के लिए कि डेटा आपने एक दफ़ा जो डिलीट कर दिया लॉसी, वो मीन्स वो कंप्रेशन के दौरान वो लॉस हो गया। लॉसी मीन्स लॉस, लॉस से निकला है वर्ड। सही है, लॉसलेस का मतलब ये है कि वो डिलीट नहीं होता, वो वापस रिकवर हो सकता है। सही है, वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे इमेज या फाइल आ सकती है लॉसलेस फाइल कंप्रेशन के। अभी हम आगे जाके उसको और डिटेल में पढ़ेंगे कंप्रेशन को। अच्छा, अभी हमारा जो टॉपिक है वो क्योंकि JPEG है तो उसको इस पे फोकस करते हैं। एज विद द MP3 फॉर्मेट वंस द इमेज इज सब्जेक्टेड टू द JPEG कंप्रेशन एल्गोरिथम। अच्छा, JPEG कंप्रेशन ना एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम हमारे पास एक मेथड होता है या एक बिजनेस लॉजिक होती है जो कि सिस्टम यूज करता है किसी भी काम को करवाने के लिए। ठीक है, a new file is formed and the original file can no longer be constructed। सही है, JPEG बेसिकली होता क्या है कि कंप्यूटर, अभी हम आगे जाके इसको और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि जब कंप्यूटर कोई भी फाइल जनरेट करता है तो सबसे पहले वो क्या करता है बेटा, वो एक TIF या एक DMP की इमेज जो है वो अपने पास जनरेट करवाता है। ठीक है, अब TIFF या DMP की इमेज जनरेट करवाने के बाद बेसिकली इसका जो साइज है, जो TIF और DMP का जो साइज है वो होता है बड़ा। सही है, इस तरह से हम हमारे पास देखें और फिर इसको जो है JPEG एल्गोरिथम के जरिए इसको छोटा करवाया जाता है। सही है, क्योंकि ह्यूमन आई जो है वो बहुत सारे कलर्स को नहीं देख सकती। सही है, कंप्यूटर साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कंप्यूटर जो है वो 40 मिलियन कलर्स तक जनरेट करवा सकता है, लेकिन ह्यूमन आई जो है, ह्यूमन आई के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ह्यूमन आई जो है सिर्फ 10 मिलियन कलर्स देख सकती है, इससे ज़्यादा में वो डिफरेंस नहीं कर सकती। सही है, यानी अगर आप किसी कलर को देख रहे हैं तो आप अगर उसमें ज़्यादा फ़र्क है तो उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे। सही है, अगर उसमें स्लाइड सा शेड है तो आप थोड़ा गौर से देखेंगे। सही है, थोड़ा और स्लाइड शेड है तो थोड़ा और गौर से देखेंगे। तो इस तरह से क्या है कि अगर 10 मिलियन शेड्स तक आप इस तरह से जो है वो कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे आगे के जितने अप्रॉक्सीमेट कलर्स हैं उनको आप
आइडेंटिफाई अपनी ह्यूमन आई से नहीं कर सकते, क्योंकि हर कलर की एक फ्रिक्वेंसी होती है, सही है। तो ह्यूमन आई की अल्लाह पाक ने एक लिमिट रखी है। एज वी ऑल नो दैट ह्यूमन आई कैन ह्यूमन आई बेसिकली अगर हम उसके कैमरे से कंपेयर करें तो वो 572 मेगापिक्सल तक का जो डेटा है वो पर सेकंड कैप्चर कर सकती है, सही है। और आपकी जो आई की जो सलाहियत अल्लाह पाक ने रखी है वो 572 मेगापिक्सल तक रखी है, सही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? बेटा एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? जी नो सर। चलो वेरी गुड। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बेसिकली होता क्या है, जिपैक कंप्रेशन टेक्निक जो है वो आपका जो फाइल साइज है उसको अगर आप 5 से लेकर 15 तक के नंबर्स के दरमियान, सही है, अगर आप इसको डिवाइड करवाते हैं तो ये होगा आपका एक्चुअल नंबर ऑफ जिपैक साइज, सही है। जिपैक का फॉर्मूला अपने पास यहाँ पे नोट कर लो, सब अपनी अपनी कॉपीज में नोट करो, शाबाश, मैं लिखवा रहा हूँ स्क्रीन पे देखो। बेसिकली जो फॉर्मूला ये है साइज का, सही है, मैं SIZ लिख रहा हूँ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। सही है, साइज इन जिपैक निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी MBs को, आपके जितने नंबर ऑफ MBs होंगे उनको डिवाइड करवाना है 5 से लेकर 15 तक की रेंज से, यानी अगर आप 5 से डिवाइड करवाते हैं, सही है, तो ये आपका एक नॉर्मली कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। लेकिन अब डिपेंड करता है उसकी कलर रेंज के ऊपर और बहुत सारे और फैक्टर्स के ऊपर कि वो किस तरह से, वो डिवाइस के ऊपर कि वो किस तरह से वो फाइल जनरेट करवाती है, सही है। होपफुली मुझे यहाँ तक उम्मीद है कि सबको ये फॉर्मूला समझ में आ गया हो। सबने नोट डाउन कर लिया बेटा? सर ये फॉर्मूला थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। क्या इसमें क्लियर नहीं हो रहा, मुझे बताओ। आप एक काम सर करो, इस यहाँ एरो मत लगाना है, ऐसे फॉर्मूला डैश का लगा देना, मेन सही है, तो यूज इससे क्या है? रेंज रिप्रेजेंट हो जाएगी। हाँ बेटा, क्वेश्चन। सर इस फॉर्मूला का मेन यूज क्या है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, इस फॉर्मूला का जो मेन यूज है वो है कन्वर्जन। क्या यूज है? कन्वर्जन। कन्वर्जन, शाबाश। देखो अब होता क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल, आप इसको ऐसे कह लें, देखो हमारा जो कैमरा है ना, जो मोबाइलों का जो कैमरा होता है नॉर्मली, वो कैप्चर करता है, क्योंकि देखो ये अगर फॉर एग्जांपल 13 मेगापिक्सल का कैमरा है ना, तो ये एक इमेज कैप्चर करता है, सही है।
अब वो जो इमेज कैप्चर करेगा ना, ये उसका फाइल साइज होगा बहुत ज्यादा, सही है, और उसका जो फॉर्मेट होगा वो होगा BMP या फिर TIFF, सही है। इतनी बात समझ में आई, पहले मुझे बताएं। जी सर। ठीक है, वेरी गुड। देखो अब होता क्या है कि अब हम BMP फॉर्मेट में और TIF फॉर्मेट्स में अपनी इमेजेस को व्यू नहीं करवा सकते, सही है। हमारा जो डिफॉल्ट, हमें क्योंकि हमने हमने एक जगह देखा है कि हम कंप्यूटर के अंदर एक स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, सही है, ताकि सारी डिवाइस उसके ऊपर आ जाए। जैसे USB पोर्ट एक स्टैंडर्ड है, सही है, सारी डिवाइसेस उसके ऊपर आ जाती हैं, तो उससे ये है कि वो आपका एक कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बन जाता है बिटवीन द डिवाइसेस। जिस तरह से अगर हम इंग्लिश को देखें, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, तो हम नॉर्मली जो है वो इंग्लिश मीडियम यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि सब इंग्लिश मीडियम यूज़ करते हैं, ताकि नॉर्मली जो है वो वर्ल्ड वाइड इंग्लिश यूज़ होती है, ताकि हम एक कह लें कि एक कॉमन मीन्स डेवलप कर सकें। इसी तरह से कंप्यूटर में भी ऐसा ही है, सही है, आपको कॉमन मीन्स डेवलप करवाने होते हैं ताकि कम्युनिकेशन आसान हो सके, सही है। यहाँ तक मेरी बात जी समझ में सर। आई? जी जी। सही है। अब देखो, अब हमारे पास JPG जो फॉर्मेट है ना, वो छोटे मोबाइलों पे भी खुल जाएगा, सही है, और बड़े से बड़े iPhone 12 पे चले जाओ, उस पर भी खुल जाएगा, सही है। जी सर। वो अब हर होता क्या है, मोबाइल की कैटेगरी पे बिल्कुल, अब उसकी स्टोरेज के हिसाब से ओपन हो जाएगा। बिल्कुल, अब JPEG का फॉर्मेट क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल आपके मोबाइल का कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, सही है, उसने एक इमेज कैप्चर करी, मोस्ट प्रोबेबली जो उसने इमेज कैप्चर करी होगी वो 13 मेगापिक्सल की होगी, सही है, मोस्टली चांसेस हैं, क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी वही है ना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, तो उसने बहुत हाई एंड भी इमेज कैप्चर करी, तो 13 मेगापिक्सल की होगी, इससे ऊपर उसका साइज नहीं होगा, सही है। ये बात एग्री करते हो? जी सर। सही है, वेरी गुड। अब फॉर एग्जाम्पल 13 मेगापिक्सल की उसने फाइल कैप्चर करी, सही है। अब आप इसको क्या, बेसिकली अब इसका जो साइज होगा ना 13 मेगापिक्सल का, वो होगा 13x3, सही है। 13x3 का मतलब क्या हो गया? देखो कैलकुलेटर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, सही है, कैलकुलेटर सबको मेरा नजर आ रहा है यहाँ पे? नो सर। आई होपफुली अब आ रहा होगा, 13x3, सही है। जी जी। तो आपके जो फाइल साइज है ना वो होगा 39 MB का। कितना साइज होगा? थर्टी 39 नाइन एम MB बी का। अच्छा, अब मैंने क्यों बोला कि 39 MB का होगा, क्योंकि आपका जो इमेज है ना, आपका जो मोबाइल है उसके कैमरे की मैक्सिमम कैपेसिटी है 13 मेगापिक्सल, सही है। 13 मेगापिक्सल के बाद अब हमें पता है कि डिजिटल स्क्रीन RGB कलर फॉर्मेट को यूज़ करती हैं। RGB कलर फॉर्मेट का मतलब ये है रेड, ग्रीन और ब्लू। आप ये वाला पैराग्राफ पढ़ोगे आपको मेरी बात की बिल्कुल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सही है। हर मोबाइल, आपके पास जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन हैं वो यूज़ करती हैं RGB कलर फॉर्मेट, सही है। जी अच्छा, सर। अब वो वो RGB कलर फॉर्मेट तो यूज़ कर रही हैं। अब होता क्या है कि आपका जो फाइल साइज है उसमें वो तीनों, आपका जो इमेज है बेसिकली उसमें तीनों कलर्स मौजूद होते हैं, और इन तीनों कलर्स के कॉम्बिनेशन के रिजल्टेंट में आपको एक फाइनल कलर मिलता है अपनी स्क्रीन पे, सही है। जैसे कि अगर मेरे पास आप देख रहे हैं ये रेड कलर है, सही है, ये आप लोग को यहाँ नजर आ रहा होगा, इस पॉइंट पे रेड से रेड लिखा हुआ, ग्रीन से ग्रीन और ब्लू से ब्लू, सर इतना आपकी सबको नजर आ स्क्रीन रहा नहीं है? आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड। सही है, अब होपफुली आ रही होगी। तो देखो ये आपके पास रेड से रेड लिखा हुआ है, ग्रीन से ग्रीन लिखा हुआ है, ब्लू से ब्लू कलर लिखा हुआ है, सही है। ये क्या है, इस पॉइंट पे, मेरी इमेज के इस पॉइंट पे रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई है और ग्रीन और ब्लू की फ्रीक्वेंसी सबसे लो है, जिसकी वजह से मैं इस कलर को डिफरेंशिएट कर पा रहा हूँ बाकी दूसरे कलर्स के मुकाबले में, ठीक है। इसी सर ये तरह से ग्रेड 5 ग्रीन, की क्लास हो रही है? सॉरी ये ग्रेड 5 की क्लास हो रही है? बेटा, दिस इज ओ लेवल्स क्लास, ओ लेवल्स 2, ठीक है। ठीक है सर। इसी तरह से हमारे पास ब्लू कलर में ब्लू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है,
और रेड और ग्रीन की फ्रिक्वेंसी कम है। अब बेसिकली हर कलर जितना भी डिजिटल स्क्रीन के ऊपर बना हुआ नजर आ रहा होता है वो फ्रिक्वेंसीज का ही कॉम्बिनेशन होता है, सही है, रेड ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं बाकी दूसरे डिफरेंट कलर से। जैसे कि पहले के जितने आप पीसीज उठा लें तो वहाँ पे ग्रे स्केल होते थे, ग्रे स्केल का मतलब क्या है, दो ही कलर थे, ब्लैक और व्हाइट, यानी उन्हीं दो कलर्स में से चुनना था, जिसकी वजह से अगर आप एक बात नोट करें तो ब्लैक एंड व्हाइट फाइल्स जो होती हैं उनका साइज थोड़ा छोटा होता है एज कम्पेयर टू कलर फाइल्स। अब क्या वजह है वहाँ पे, उसकी वजह यही है सर कलर के अंदर। उस कलर फाइल छोटी होगी इस वजह से। हाँ, कलर फाइल के अंदर जो है बेसिकली अगर एक पिक्सल है ना तो उसका एक पिक्सल 3 कलर से मिलके बना हुआ होता है, सही है, रेड ग्रीन और ब्लू, ठीक है। जबकि जो ब्लैक एंड व्हाइट फाइल होती है उसमें एक ही कलर होता है, तो ब्लैक होता है अभी फिर व्हाइट होता है। 13 को 3 से मल्टीप्लाई कराया, हाँ, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, मतलब जो भी हमारा जो फाइनल। हमारी मैक्सिमम मोबाइल के या किसी भी कैमरे की वैल्यू होगी उसको हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं 3 से, तो हाँ, हमारे वो आ जाएगी इमेज की इमेज का साइज। एक्चुअल साइज आ जाएगा, सही है, एक्चुअल साइज इन मेगाबाइट्स, ठीक है। अच्छा, अच्छा सर, यहाँ ऊपर इन्होंने 2048 को मल्टीप्लाई कराया हुआ है 1563 से, हम्म, और इन्होंने कहा है कि विड्थ उसकी 2048 है और हाइट उसकी 1536 है, हम्म, 36 पिक्सल्स है। तो सर हम्म, क्या ये दोनों चेंज होती हैं, देखो हाइट और विड्थ? बिल्कुल ऐसा ही है। देखो हमारे पास नॉर्मली जो स्क्रीन होती है ना उसकी कभी कभार विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट कम होती है, सही है, जैसे लैपटॉप स्क्रीन है, इनकी विड्थ ज़्यादा होगी हाइट कम होगी, सही है। अच्छा, मोबाइल स्क्रीन में इसका रिवर्ट है, मोबाइल स्क्रीन में हाइट ज़्यादा मिलती है और विड्थ कम होती है, ऐसा ही है, जी सही है। तो इस वजह से हमारे पास पिक्सल्स का जो ये बेसिकली जो फॉर्मूला चल रहा होता है उसमें लेंथ इनटू ब्रेथ का चल रहा होता है, सही है। पहला वाला जो होता है वो आपका लेंथ होती है और दूसरा वाला आपका ब्रेथ होती है, सही है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हो तो जिस तरह से आपको वहां मैथमेटिक्स में एक्चुअल एरिया मिलता है, यहाँ पे आपको एक्चुअल नंबर ऑफ पिक्सल्स मिलता है, ठीक है। अच्छा सर, हम इसको हाइट को इसलिए ज्यादा रखते होंगे ना, ज्यादा पिक्सल्स में रखते होंगे क्योंकि नहीं देखो उसको ये, लेवल नहीं नहीं करनी है। नहीं, ये देखो ये हमेशा डिपेंड करता है ओरिएंटेशन ऑफ द इमेज के ऊपर, सही है। ओरिएंटेशन से क्या मुराद है कि वो इमेज लैंडस्केप में कैप्चर हुई हुई या पोर्ट्रेट में, सही है। डेफिनेटली अगर वो इमेज एक लैंडस्केप में कैप्चर हुई होगी तो उसका विड्थ ज्यादा होगा, सही है, एज कम्पेयर टू द हाइट, सही है। और अगर वो इमेज एक पोर्ट्रेट व्यू में जी कैप्चर हुई है तो उसकी हमेशा हाइट ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द विड्थ, हम्म, ठीक है, ठीक है सर। गुड। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारे पास ईच फाइल इज कंपोज्ड ऑफ ईच पिक्सल इज कंपोज्ड ऑफ 3 कलर्स, रेड ग्रीन एंड ब्लू, सही है। तो हमारे पास TIF एंड BMP आर द हाईएस्ट इमेज क्वालिटी बिकॉज अनलाइक JPEG दे आर नॉट इन अ compressed format. The same stored in a JPEG format would be probably occupy between 0.6 megabytes and 1.8 megabytes. अब देखो, अब हम इसकी कंप्रेशन करवाते हैं। अच्छा, अब मैं ना सबको क्लास का टास्क दे रहा हूँ एक, सही है। आप लोगों ने क्या करना है, ये आपके पास एक साइज लिखा हुआ है 3145,728 पिक्सल्स, सही है। इसकी मुझे सबसे पहले ना मेगाबाइट, एक्चुअल मेगाबाइट बतानी है, यानी 3145,728 पिक्सल जो है, सही है, इसकी एक्चुअल मेगाबाइट क्या है या एक्चुअल मेगापिक्सल कितने मेगापिक्सल की इमेज है, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये जरा 2 मिनट सोचो, मैं 2 मिनट में आया। हाँ बेटा, समझ में आया। देखो,
ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि किस तो तरह से पहले कैलकुलेट तो करवाया हम जाता है। मेरा ख्याल है पिक्सल्स को मेगा में पिक्सल में चेंज करेंगे, कन्वर्ट हाँ करेंगे। बिल्कुल सही है। जिस तरह से हम लोग वहाँ पे बाइट से किलो बाइट्स और पे मेगा बाइट जाते थे, इसी तरह से यहाँ पे पिक्सल्स में भी यही है। सही है, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना कैलकुलेटर खोलेंगे। देखो हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं, कैलकुलेटर सबको नजर आ रहा है मेरा? नो सर। देखो यहाँ पे मैंने अपने एक्चुअल नंबर ऑफ बाइट एंटर करे 3145,728, सही है, और इसको डिवाइड करवा दिया 1024 से, सही है। तो यहाँ से मैं पहले पिक्सल से किलो पिक्सल्स में चला गया एक तरह से, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? सर ये आप किस में चले गए? पिक्सल से किलो पिक्सल्स में चला गया, ठीक है सर। सही है। पिक्सल से एक स्टेप बड़ा होता है किलो, सही है। जिस तरह से बाइट से एक बाइट एक स्टेप बड़ा होता है किलो बाइट, और फिर उसके बाद आता है मेगा बाइट, सही है। तो किलो पिक्सल में चला गया। अब यहाँ से मैं इसको दोबारा डिवाइड करूंगा 1024 से, सही है। तो ये हमारे पास एक्चुअल जो है इसका साइज आ गया, जो कि है 3 MB, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, होपफुली यहाँ पे हमें समझ में आ गया होगा। अच्छा, किलो पिक्सल्स की हम ज़्यादातर बात नहीं करते। हम जो ज़्यादातर अपना साइज है वो 0 MPs के अंदर देख रहे होते हैं, यानी मेगा पिक्सल के अंदर अपने कैमरे का ज़्यादातर जो है वो रेजोल्यूशन मेजर करवा रहे होते हैं, सही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अब आ जाती है फाइल कंप्रेशन टेक्निक, सही है। कि भाई हमें एक्चुअल नंबर ऑफ साइज तो पता चल गया, अब इसको हमें कंप्रेस किस तरह से करवाना, सही है। जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि हमारा एक्चुअल नंबर ऑफ साइज जो है वो 3 है, ठीक है। और जब हम इसके अंदर 8 GB स्केल को शामिल करेंगे तो ये बन जाएगा 9, 9। ऐसा ही है। जी वेरी सर। गुड। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि मैंने आपको रेंज क्या बताई थी, और सॉरी फॉर्मूला क्या बताया था JPEG का, डिवाइडेड विद 5 to 15, सही है। तो 9 पे जाने के बाद आपने क्या करना है, 9 को डिवाइड करवाना है 5 से, सही है, 1.8। 9 को 5 से डिवाइड कराया तो आंसर क्या आया? 1.8। सही है। अच्छा, अब इस 1.8 को ना एक जगह नोट कर लो सबसे पहले तो, सही है, नोट कर लिया? चलो मैं भी साथ साथ करते रहता हूँ ताकि समझ में आता है एक तरफ। इसके बाद हमने किया 9 को डिवाइडेड विद 6 किया तो आंसर क्या आया? 1.5। इसको भी नोट कर लिया। इसी तरह से इसी तरह से 15 तक जाना है हमें, सही है, स्टेप बाय स्टेप कराते हुए। देखो ये हो गया 1.28, सारे आंसर्स हमने लाइन बाय लाइन नोट करना है, सही है। अब ये मैं क्यों नोट करा रहा हूँ ये भी मैं बताता हूँ उसके बाद। वन पॉइंट टू एट। अच्छा, ये 3-4 मैंने करवा दिए। इसके बाद मैं डायरेक्टली मूव कर रहा हूँ 15 पे, सही है। आप लोग बीच से कैलकुलेट कर लेना क्या आ रहा है, 0.6, सही है। टाइम शॉर्टेज है, क्लास एंड होने वाली है, इस वजह से मैंने यहाँ पे स्किप। अच्छा, अब देखो, अब मुझे जो है ना अपनी फाइल साइज का एक एस्टिमेटर मिल गया। किस तरह से? जब मैं अपनी एक्चुअल फाइल इन MBs सर को आपकी डिवाइड आवाज करवा नहीं रहा आ हूँ रही। 5 से, तो मेरे पास क्या आया, 1.8 आंसर आया। और इसी तरह से मैंने जब अपनी एक्चुअल नंबर ऑफ फाइल साइज को डिवाइड करवाया 15 से, तो हमारे पास 0.6 आ गया। ये मुझे मिल गई रेंज, सही है। यानी मेरा जो फाइल का साइज है वो 0.6 से लेके 1.8 के दरमियान होगा JPEG के अंदर। ये क्लियर हुआ? ये बताओ मुझे। जी सर। जबरदस्त, सही है।
अब देखो, अब हमारे पास इसके बाद एक एक्टिविटी है इसके फौरन बाद ही, उसको देख लेते हैं, वो आपका होमवर्क है। सही है? सही है कि एक्टिविटी नंबर 6.2 को रीड करो। ये पेज नंबर कौन सा है? ये पेज नंबर 7 है। रीड करें, शाबाश। 79. एक्टिविटी नंबर 6.2 रीड करें अहमद। An image is 1200 megapixel by 1600 megapixel. Calculate the total number of pixels in the original image, the number of bytes occupied in by this file, the file size of the JPEG JPEG image. If the original image was reduced by a factor of 8, सही है। अब यहाँ पे रुक जाओ। अब second मुझे ये image. बताओ कि तीनों सवाल सॉल्व हो सकते हैं बआसानी? सर तीनों में से दो हो सकते हैं, एक जरा लास्ट वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन कर लग रहा है। लास्ट वाले में क्या मसला है मुझे बताओ। सर ये लास्ट वाले में क्या करना होगा? देखो, करना कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे इन्होंने आपको फैक्टर दिया हुआ है आपकी 8 का। आवाज नहीं आ रही सर, बहुत लो हो गई है। देखो, करना कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे फैक्टर इन्होंने 8 का दिया हुआ है। इसका मतलब ये तो है कि ये इतना तो साफ है कि जो भी हमारा एक्चुअल फाइल साइज है उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। सही है? ठीक है सर। अच्छा, अब तुम्हारे लिए कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे कि ये इसको देखते हुए, किलोबाइट्स को देखते हुए। सही है? तो इस किलोबाइट से ना आपने घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, जो भी आपका आंसर है ना मेगाबाइट्स में, उसको मल्टीप्लाई करा देना है 1024 में। सही है? ठीक है सर। मेगाबाइट का जो भी आंसर किलोबाइट मल्टीप्लाई करोगे 1024 से, किलोबाइट में आ जाएगा। सही है? ठीक है सर। चलो, अल्लाह हाफिज। सर हमने इससे पहले कोई काम दिया था लास्ट क्लास में? हाँ, लास्ट क्लास में भी एक्टिविटी दी थी 6.1। ठीक है सर, असल में मैं एब्सेंट था लास्ट क्लास में, तो मैं इसलिए चलो, मैं पूछ रहा देख था। लूंगा, फिर कोशिश करूंगा कि मैं उसकी ना वो अपलोड कर दूं जो उस दिन का लेक्चर ओके था। सर। ठीक है? तो उसको देख ले, समझ लेना। सही है? चलो, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।